एवरीवन, वेलकम टू द फायर शार्क। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे OSPF राउटर टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो OSPF राउटर हमारे क्या होते हैं, और यू कैन से कि यहाँ पे इंटरनल राउटर होता है, बैकबोन राउटर होता है, एरिया बॉर्डर राउटर होता है, या फिर ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर होता है। सबसे पहले हम इंटरनल राउटर की बात करते हैं। ये वो राउटर होता है जिसके सारे इंटरफेस सेम एरिया में होते हैं। मतलब एक एरिया के अंदर जितने भी इंटरनल राउटर होते हैं उनके LSB जो होते हैं, लिंक स्टेट डेटाबेस जो होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं। ओके, देन हमारा आता है बैकबोन राउटर। ये बेसिकली बैकबोन की तरह काम करता है। ये राउटर बैकबोन एरिया में होता है। मतलब ये राउटर कहाँ पे होता है? बैकबोन एरिया में होता है। और मतलब सभी जो बाकी जो राउटर्स होते हैं इससे मतलब इस एरिया से कनेक्टेड होते हैं। ओके, बैकबोन एरिया से कनेक्टेड होते हैं। और एरिया बॉर्डर राउटर क्या होता है? ये वो राउटर होता है जिसके इंटरफेसेस लाइक दो या दो से ज़्यादा एरिया से अटैच होते हैं। ये एरिया के बीच में राउटिंग करवाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? हमारा एरिया बॉर्डर राउटर एक एरिया के एग्जिट पॉइंट होता है। मतलब एक एरिया के अंदर एग्जिट पॉइंट की तरह ये काम करता है। और ख़ास तौर पे मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ? एग्जिट पॉइंट की का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे? मीन्स राउटिंग इंफॉर्मेशन दूसरे एरिया में राउट करवानी है, तो जो कि सिर्फ ABR ऑफ द लोकल एरिया की हेल्प से ही हो सकता है। मीनिंग अगर हमको क्या करना है, हमारे लाइक एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर क्या करवाना है, राउटिंग परफॉर्म करानी है, तो वो किसके बेसिस पे और किसकी हेल्प से होता है? एरिया बॉर्डर राउटर की हेल्प से होता है। और हमारे जो ABRs होते हैं, राउटिंग इंफॉर्मेशन को बैकबोन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक मल्टीपल एरिया नेटवर्क में एक एरिया के एक से ज़्यादा ABR हो सकते हैं। तो इस तरीके से ABR हमारा होता है। देन हमारा आता है ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। अब ये क्या होता है? ये वो राउटर होता है जिसका एटलीस्ट वन इंटरफेस एक्सटर्नल नेटवर्क से अटैच होता है, जिसको हम नॉन OSPF नेटवर्क भी कह सकते हैं। और हमारा जो ABR होता है, हमारे कह सकते हैं नॉन OSPF नेटवर्क इंफॉर्मेशन को OSPF नेटवर्क में इंपोर्ट करता है राउट डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से। मतलब राउट डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके हमारा जो ABR होता है, ये क्या करता है? नॉन OSPF नेटवर्क इंफॉर्मेशन को OSPF नेटवर्क इंफॉर्मेशन मतलब नेटवर्क में क्या करता है? इंपोर्ट करता है। ये गाइस, ये हमारे क्या होते हैं यहाँ पे? टोटल OSPF राउटर्स होते हैं, राउटर्स के टाइप्स होते हैं। अब चलते हैं अपने यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। इंटरनल एरिया, बैकबोन एरिया, और हमारा एरिया बॉर्डर राउटर ऑटोनोमस सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गाइज, यहाँ पे एक्सटर्नल नेटवर्क आपको दिख रहा है, एरिया 1, एरिया 2 एंड एरिया 0। ठीक है, तो हमने देखा कि सबसे पहले हमने क्या देखा? इंटरनल जो हमारा राउटर था, ये वो राउटर होता है जिसके सारे इंटरफेस जो होते हैं सेम एरिया के अंदर होते हैं। ठीक है, तो एरिया 1 के अंदर अगर हम बीच वाला ये जो राउटर है वो सेम एरिया के अंदर है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंटरनल राउटर हो जाएगा हमारा जो एरिया 1 के अंदर जो एक राउटर है। बैकबोन हमारा जो एरिया 0 के अंदर जो राउटर होता है ना, मतलब बाकी सारे जो हमारे राउटर्स या फिर नेटवर्क्स या फिर बाकी सारे एरिया जिससे कनेक्टेड होते हैं, उसके अंदर जैसे अब एरिया 0 के अंदर जो राउटर है वो क्या कहलाएगा? बैकबोन राउटर हमारा बोला जाएगा। ठीक है, फिर हमारा आता है ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। अब ये क्या करता है? ये वो राउटर होता है जिसका एटलीस्ट वन इंटरफेस एक्सटर्नल नेटवर्क से अटैच होता है। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल नेटवर्क दिख रहा है और जो एक्सटर्नल नेटवर्क से जो राउटर कनेक्टेड है, ये हमारा क्या है? ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर होता है। ओके, इस तरीके से क्या होता है? हमारा ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर है। और एक हमारा क्या था? एरिया बॉर्डर राउटर भी था। एरिया बॉर्डर राउटर के अंदर क्या है वो हम देखते हैं। मीनिंग यहाँ पे क्या होता है? ये वो राउटर होता है जिसके लाइक इंटरफेसेस दो या दो से ज़्यादा एरिया से अटैच होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारा एरिया 1 और एरिया 0 से दोनों से अटैच है जिसके इंटरफेसेस, ठीक है, वो हमारा जो ये राउटर है वो क्या हो जाएगा, हमारा एरिया बॉर्डर राउटर हो जाएगा। इस तरीके से गाइज ये हमारे सारे राउटर्स वर्क करते हैं। अब हम बात करते हैं OSPF एरिया टाइप्स के बारे में, ठीक है। OSPF एरिया टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं बैकबोन एरिया देखते हैं। इसको बैकबोन एरिया भी कहते हैं। बेसिकली एरिया 0 होता है और सभी जो ये सेंट्रल नोड का रोल प्ले करता है, मतलब बाकी सारे जो एरिया होंगे इस बैकबोन एरिया यानी एरिया 0 से कनेक्टेड होंगे। फिर देखते हैं स्टैंडर्ड एरिया। हमारा जो स्टैंडर्ड एरिया होता है वो लाइक मीन्स ये जो एरिया होता है ये OSPF पैकेट्स को नॉर्मली ट्रांसमिट करता है और ये 1 2 3 4 5 LSAs को सपोर्ट करता है। और हमारा जो बैकबोन जो हमारा एरिया है वो क्या करता है, 1 2 ये भी क्या करता है 1 2 3 4 5 LSAs को सपोर्ट करता है। बाकी सारे राउटर्स जो होते हैं वो मस्ट बी कनेक्टेड टू द एरिया 0, मतलब इस बैकबोन एरिया या फिर एरिया 0 से बाकी सारे हमारे एरिया कनेक्टेड होने चाहिए। ओके, तो इस तरीके से ये होते हैं। फिर हम बात करते हैं अपना स्टब एरिया। स्टब एरिया क्या होता है, मीन्स ये एरिया किसी भी एक्सटर्नल राउट ऑफ नॉन OSPF नेटवर्क को एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब कोई भी नॉन OSPF नेटवर्क अगर है तो ये क्या करता है, मतलब तो ये उसको सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब किसी भी एक्सटर्नल राउट किसका, नॉन OSPF नेटवर्क का किसी भी एक्सटर्नल राउट को ये क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता, मतलब एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर एक्सटर्नल राउट पे जाना है तो डिफ़ॉल्ट राउट के थ्रू ही हम जा सकते हैं। ओके, और फिर हमारा है टोटली स्टब एरिया। हमारा क्या होता है, ये वो एरिया होता है जो एक्सटर्नल राउट को सपोर्ट नहीं करता है और किसी भी आउटसाइड एरिया से लिंक इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं करता है। ये स्टब एरिया के जैसे ही आउटसाइड मतलब ये जैसे स्टब एरिया के अंदर हमने क्या देखा था, आउटसाइड एरिया में जाने के लिए हमको डिफ़ॉल्ट राउट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और इस तरह ही इसके अंदर भी होता है। ओके, अब देखते हैं नो सो स्टबी एरिया, ठीक है। अब दिस लाइक ये क्या करता है, दिस नो सो स्टबी एरिया सपोर्ट्स 1 2 3 7 LSAs। यहाँ पे क्या करता है 1 2 3 7 LSAs का ये सपोर्ट करता है और इसको हम NSS से भी बोलते हैं और ये एक्चुअली स्टब एरिया से ही डिराइव किया गया है। ओके, तो इस तरीके से वर्क करता है। अब हम बात करते हैं अपने OSPF वर्चुअल लिंक के बारे में, ठीक है। वर्चुअल लिंक क्या होता है, बेसिकली वर्चुअल लिंक OSPF प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन लाइक जो भी हमारा OS वर्चुअल लिंक कब क्रिएट होता है गाइज, जो हमारा OSPF प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब OSPF का जो कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस है उसके अंदर क्रिएट किया जाता है। और कब किस तरीके से करते हैं, पीयर राउटर्स RID की हेल्प से, मतलब यहाँ पे RID दी जाती है और ये जो RID होती है नोट IP एड्रेस, ये IP एड्रेस नहीं होता है, RID होती है, राउटर ID होती है। ओके, वर्चुअल लिंक जो होता है हमारा अनदर एरिया के अक्रॉस एरिया को एक्सटेंड करने में हेल्प करता है, मतलब ये क्या करता है, लाइक अनदर एरिया के अक्रॉस एरिया 0 को एक्सटेंड करने में हेल्प करता है। और ये एक तरह से LSA के मतलब LSA का एक टनल, यानी LSA यहाँ पे क्या है, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट है, उसके लिए क्या करता है, एक टनल का काम करता है, बेसिकली एक टनल सा बना देगा ये। ओके, तो इस तरीके से होता है। और ये जब डिप्लॉय किए जाते हैं तो मतलब सॉरी ये तब डिप्लॉय किए जाते हैं जब एरिया पार्टीशन हो जाता है, मतलब एरिया का पार्टीशन हो जाता है और एरिया डज नॉट बॉर्डर एरिया, जब एरिया बॉर्डर एरिया नहीं होता है। ओके, तो इस तरीके से होता है। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा वर्चुअल लिंक होता है। तो गाइज़ यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हमारी जो लूप के आगे ये लिखा हुआ है एड्रेस हमारा, ये हमारा RIDs हैं, ठीक है, और बाकी ये हमारे नेटवर्क की हमारी IDs लिखी हुई हैं। तो इस तरीके से एरिया 1 2 एंड 0 यहाँ पे बैकबोन एरिया हमारा है। तो ये हमारे इस तरीके से वर्चुअल लिंक काम करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइज एरिया टाइप्स एंड ये हमने वर्चुअल लिंक्स के बारे में भी देखा
और राउटर टाइप्स भी दिखा। सो थैंक यू गाइज।